देखिए चैंपियंस होता क्या है, एक हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है एचएच की हेल्प से फर्म बनती है। क्या बनती है? फर्म। आगे वही फर्म गुड्स एंड सर्विस जनरेट करती है। सर हम तो इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स पढ़ने आए और आप हमें पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। नहीं बेटे, थोड़ा सा लिंक कीजिए, चीज़ों को समझिए। आप जितना ज़्यादा लिंक करेंगे चीज़ों को, उतने ज़्यादा आपके मार्क्स और नॉलेज आपकी बढ़ेगी और उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चीज़ें ऊपर ऊपर से पढ़ने के बाद और कितनी बार भी पढ़ते रहो, लेकिन कम कम तरीके से इंटरलिंकिंग के बिना पढ़ते रहो तो वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आता जो आना चाहिए। तो धीरे धीरे लिंक करना भी सीखो चीज़ों को। दिक्कतें आएगी लिंक करने में, बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन ये दिक्कतें आपको फिर सफलता के रास्ते पे भी ले जाएंगी। दिक्कतें सबसे बेहतरीन चीज़ है, मुश्किलें सबसे बेहतरीन चीज़ है अगर देखा जाए तो, ठीक, क्योंकि वही कहीं ना कहीं सफलता का आपके मार्ग ज़्यादा खोलते हैं। हमने किया ही थोड़ा कुछ तो रिजल्ट भी थोड़ा ही आएगा। हमने भरपूर जोर लगाया, उसके बाद थोड़ा रिजल्ट इधर उधर भी होता है तो आदमी को ये विश्वास रहता है अरे हाँ थोड़ा बहुत कम रह गया तो कहीं ना कहीं तो हम पूरा कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब गुड्स जब बंडी तैयार हुई, होगा क्या, कोई गुड्स बनेगी, कोई गुड्स बनेगी। ठीक, गुड्स सर प्रोसेस में बनती है। आप एक मैन्युफैक्चरिंग के एंड पे सोचिए, गुड्स ना प्रोसेस पे बनती है। मान लो मैं कोई क्लोथ बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, क्लोथ्स में एक शर्ट बना रहा हूं। मैंने एक शर्ट बनानी स्टार्ट की, तो शर्ट कैसे बनेगी, उसमें कुछ कपड़ा लगेगा, धागे लगेंगे, बटन्स होंगे और बाकी चीजें, रॉ मटेरियल लगता है। ये सारी चीजें कंबाइंड होगी, स्टिचेस वगैरह होगी, तब एक शर्ट का रूप लेंगे। तो इस तरह से हमारी कुछ चीजें तैयार होती हैं। आज जो आप फाइनल गुड्स के रूप में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पहले एक रो के रूप में प्रोसेस हुई है। आज जो आप बनी बनी बिल्डिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रॉ मटेरियल से प्रोसेस हुई है। आज जो आप एसी देख रहे हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, व्हाटसोएवर, कार, आप जितनी चीजें देख सकते हैं वो पहले कहीं ना कहीं प्रोसेस हुई है। ठीक, बिजनेस स्टार्ट करता है प्रोसेस गुड्स बनाने का, और वो फाइनल होने के बाद या तो पहुंच जाती है हाउस होल्ड के पास या पहुंच जाती है बिजनेस एंटिटी के पास ही। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। जो जनरेट करता है गुड्स और सर्विस, आपके यहां 2 सेक्टर मॉडल की पढ़ाई हो रही है, इसमें हाउस होल्ड है, फर्म है। तो ये फर्म का जिम्मा है गुड्स को जनरेट करने का। हाउस होल्ड तो जो बने हैं कंजम्पशन के लिए बने हैं, हाउस होल्ड सर्विस देंगे, फर्म तैयार करेंगे, फर्म से गुड्स जनरेट होगी, वो गुड्स और जो जनरेट होगी वो वापस हाउस होल्ड के पास आ जाती है। लेकिन सारी हाउस होल्ड के पास नहीं आती, कंजम्पशन पर्पज के लिए, जो यूज के पर्पज के लिए हाउस होल्ड के पास आती है। कुछ गुड्स रुक जाती है किसके पास ही, बिजनेस के पास ही, क्योंकि बिजनेस ने भी चीजें प्रोसेस करके बनानी है। अगर हमने कोई फैक्ट्री, आप एक एस्टेब्लिशमेंट को सोचो दिमाग में और वहां कुछ भी बन रहा है, किसी भी चीज की फैक्ट्री सोच लो, कोई कार की फैक्ट्री सोच लो, तो वहां बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, बहुत सारी लेबर तो लगी हुई है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बहुत सारे स्ट्रक्चर लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को भी गुड्स बनाने के लिए दूसरी गुड्स की जरूरत पड़ती है। बिजनेस को भी गुड्स बनाने के लिए दूसरी गुड्स की जरूरत पड़ती है। तो मैं गुड्स के साथ चल रहा हूं। मान लो कोई गुड्स ए है और कोई गुड्स बी है, कोई गुड्स ए है, कोई गुड्स बी है। ये जो गुड्स ए है ये प्रोसेस से गुजरेगी, किससे गुजरेगी, प्रोसेस से। इसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन होगा, कुछ ना कुछ ऐड ऑन होगा। मैं मान लेता हूं ये हमारा रॉ मटेरियल है, क्या है, रॉ मटेरियल है, ये हमारी ब्रिक्स वगैरह हैं, चलिए ब्रिक्स वगैरह हैं, और मैं एक बिजनेस हूं, मैं रियल एस्टेट में काम करता हूं, बिल्डिंग बनाता हूं। ठीक, तो इसको मैं ऐड ऑन कर दूंगा बाकी चीजों के साथ, जो मेरे रॉ मटेरियल में बाकी चीजें हैं, सीमेंट्स है, रोड़ी, डस्ट वगैरह जो भी है, सरिया वगैरह, उससे कंबाइन करके एक बिल्डिंग बनाऊंगा। तो मैं काफी सारी चीजों की, मान लो इसमें गुड्स बी को हम आयरन वगैरह लगा रहे, सरिया वगैरह, कोई गुड्स सी भी कर ले, गुड्स सी भी कर ले, इसमें हम रोड़ी, डस्ट वगैरह लगा ले। तो ये सारी चीजें मिली, और मान लो ये बिजनेस फर्म है एबीसी लिमिटेड। इस एबीसी लिमिटेड ने इसको ले लिया।
अब ये सारी गुड्स को कंबाइन करके एक बिल्डिंग तैयार कर देगी। क्या तैयार कर देगी? एक बिल्डिंग तैयार कर देगी। ये जो सारी चीजें समाहित होगी, समर्पण हो जाएगा किसमें? बिल्डिंग में। और आपको आंखों से एक बिल्डिंग दिखेगी। फिर आप उसे अलग ईंट नहीं देखोगे, अलग सीमेंट नहीं देखोगे, रोडी डस्ट नहीं देखोगे, आप सीधे सीधे तौर पे एक बिल्डिंग देखोगे। ये जो सीधे सीधे तौर पर यूज हो सकती है, ये जो सीधे सीधे तौर पर यूज हो सकती है, ये फाइनल गुड्स कहलाती है। ठीक, ये जो किसी दूसरे प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प की तरह यूज हुई है, जो दूसरे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हुई है, ये हमारी इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती है। नहीं समझ में आई बात? समझाता हूं जी। बिजनेस जब गुड्स बनाएगा, गुड्स से हमें कुछ नहीं सोचना कौन सी फाइनल कौन सी इंटरमीडिएट। एक गुड्स आपकी इंटरमीडिएट हो सकती है, साथ ही साथ वो फाइनल भी हो सकती है। तो गुड्स से कुछ नहीं सोचना, यहां यूज और इंटेंशन पे मतलब है, कौन उसका यूजर है और उसकी इंटेंशन क्या है। हमने दो चीज पकड़नी है, जो हमारा मोटो भी है। एक तो जी यूज पकड़ो, एक इंटेंशन पकड़ो। एक तो यूज पकड़ो, एक इंटेंशन पकड़ो। पहला उसका यूज अगर फिनिश गुड की तरह हो रहा, किसकी? फिनिश गुड्स। दूसरा उसका यूज अगर रॉ मटेरियल की तरह हो रहा, रॉ मटेरियल की तरह हो रहा, ठीक, या उसका यूज रीसेल की तरह हो रहा। फिनिश गुड्स का कहने का मतलब है कंप्लीट गुड्स। रॉ गुड्स कहने का मतलब है अभी वो कंप्लीट नहीं है, वो जिस प्रोसेस में है अभी वो रॉ मटेरियल की तरह है, उस पर कुछ ना कुछ ऐड ऑन होगा, वो अभी फर्दर प्रोडक्शन में जाएगी, उस फर्दर प्रोडक्शन के बाद कोई रिजल्ट बनेगा, वो फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगी। कोई भी रॉ गुड्स किसी के लिए फिनिश गुड्स हो सकती है, ये पॉसिबल है। ठीक जी। और कोई जो आपको फाइनल गुड लगेगी किसी के लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो सकती है। जैसे अगर घर में दूध लिया आपने, हाउस होल्ड ने, तो दूध कंजम्पशन पर्पज से हाउस होल्ड के लिए फाइनल गुड हो गया। वही दूध अगर ले लेता है कोई स्वीट मेकर, तो वो उसके लिए रॉ है, क्योंकि स्वीट मेकर से मिठाई बनाने वाला है, अभी उसे रॉ मटेरियल की तरह यूज करेगा, इनपुट की तरह यूज करेगा। किसकी तरह? इनपुट। किसकी तरह यूज करेगा? इनपुट की तरह। अभी वो बेसिक इनपुट की तरह यूज होगा, रॉ की तरह, उससे कुछ ना कुछ और प्रोडक्शन होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। क्या हो जाएगा? जितनी भी रॉ गुड्स हैं, इनपुट्स हैं, जो किस में यूज होंगे? फर्दर किसी प्रोडक्शन में यूज होंगे जी, उनसे फिर कोई फाइनल रिजल्ट बनेगा, वो हमारी इंटरमीडिएट कहलाएगी। ठीक। दूसरा, अगर कोई रीसेल में है, कोई गुड्स अभी रीसेल में है, यानी कि सर उसका यूजर अभी नहीं हो रहा, रीसेल वाली गुड्स का यूज जो रीसेल करता वो नहीं करता, ठीक, उसका इरादा बेचने का है, यूज करने का नहीं है। जो गुड्स को यूज करेगा, जो गुड्स को अल्टीमेटली यूज करेगा एज ए फिनिश प्रोडक्ट, एज ए फिनिश प्रोडक्ट, वही उसके लिए कहलाएगी फाइनल गुड्स। क्या कहलाएगी? फाइनल गुड्स। ठीक। एक समरी बना के देता हूं, हमने क्वेश्चन आस्क करने, कुछ क्वेश्चन आस्क करने हैं। पहला क्वेश्चन है प्रोडक्शन प्रोसेस, सेकंड क्वेश्चन है रीसेल। एक गुड्स चली आपके पास, आपने जवाब मांगा उस गुड्स से, हां भाई गुड्स, क्या तुझ पे कोई दोबारा प्रोडक्शन प्रोसेस होगा? क्या तू किसी इनपुट की तरह यूज होगी? क्योंकि जो गुड्स बिजनेस बनाता है, एक बिजनेस जो एक गुड्स बनाता है वो किसी दूसरे का इनपुट हो सकती है। जैसे कोई बिजनेस टायर बनाता है तो वो कार मेकर के लिए इनपुट्स की तरह यूज करेगा टायर, अभी उससे कार बनेगी। तो जब ये मान लो ए से गुड्स चली, ए से जो टायर चला वो टायर बी के पास पहुंचा, बी से कार मेक करेगा, तो जो बी कार मेक करेगा ये टायर भी कार में लगने वाले हैं, ये टायर कार में लगेंगे और कंप्लीट गुड्स के नाम पे, फिनिश गुड्स के नाम पे कार तैयार होगी। तो ये जो टायर लिए गए हैं, ये टायर अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में है, कहीं पे इनपुट के प्रोसेस में है। जब एक गुड्स ट्रेवल करेगी दूसरे बिजनेस एंटिटी में एज ए इनपुट, एज ए इनपुट, अभी वो पूरी तरह से फाइनल नहीं हुई, वो घूम रही है, ट्रेवल कर रही है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, एक फर्म से दूसरी फर्म, और किसी एक गुड्स को तैयार करेंगे। तो जो बीच की ट्रेवलिंग है, ये कंपनी दर कंपनी जो बीच की ट्रेवलिंग है, ये इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे, क्योंकि अभी वो प्रॉपर फिनिश गुड्स नहीं है।
दूसरा जी, अगर वो रीसेल होनी है, क्या होनी है, रीसेल जी, तो वो अपने अभी अल्टीमेट यूजर तक नहीं पहुंची। एक तो दो शर्त लगानी है। पहला तो वो अभी अपने अल्टीमेट फॉर्म जो उसका होना निश्चित हुआ है, जो उसका बनना निश्चित हुआ है, या वो जो डिटरमिन्ड है, इंटेंशन है, कार बनाने की इंटेंशन है किसी फॉर्म की, और वो रॉ मटेरियल लेके बैठी है, कार के पार्ट्स, वो टायर्स लेके बैठी है, प्लास्टिक्स लेके बैठी है, इंजन्स वगैरह बाकी चीजें असेंबलिंग के लिए बैठी है, तो वो उनके लिए सब इनपुट है सर, वो उसके लिए रॉ मटेरियल है सर, वो उसके लिए बेस मटेरियल है जिससे वो चीजें तैयार करेगा। वो सारे बेस मटेरियल को जोड़ के एक कार बना देगा, उस सारे बेस मटेरियल की कीमत एक कार में तब्दील हो जाएगी। ये बेस मटेरियल की आइडेंटिटी फिर कुछ नहीं रहेगी इंडिविजुअल, ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे। तो पहली गुड्स आपने हिसाब लगाना है, एक गुड्स चली और वो प्रोडक्शन में जाएगी, किस में जाएगी, प्रोडक्शन में, उस प्रोडक्शन में उसकी आइडेंटिटी लूज हो जाएगी, वो अपने आप को समर्पित कर देगी किसी दूसरे गुड्स में, वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रैवल करेगी और अपनी आइडेंटिटी लूज करके एक नई गुड्स का निर्माण करेगी। इतनी ऐसी जितनी भी गुड्स हैं जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देती हैं किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में, जो खुद नहीं रहती, जैसे एसी असेंबल हुई, एसी में दुनिया भरी के पार्ट है, हम एसी को एसी कहते हैं, लेकिन उनमें वायर, कोल्स, प्लास्टिक्स, जितने कोयल्स, जितनी भी चीजें लगी हुई हैं, वो हम कोई चीज नहीं देखते। हम किसी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर झांक कर नहीं देखते कि ये इंडिविजुअल क्या है, वो हमारे लिए फाइनल प्रोडक्ट है। टीवी में क्या क्या लगा हुआ है हमें कोई मतलब नहीं, एलईडी में क्या क्या लगा, हमारे लिए वो फाइनल प्रोडक्ट है। तो हमें जितने भी नजर आती हैं चीजें कंज्यूमर एंड पे, वो फाइनल प्रोडक्ट की तरह आती है। बिजनेस प्रोसेस में गुजर के आती हैं चीजें, तो जब बिजनेस प्रोसेस में गुजर रही है, वो प्रोडक्शन बाउंड्री में गुजर रही है, किस में गुजर रही है जी, वो एक प्रोडक्शन बाउंड्री में, किस में गुजर रही है, प्रोडक्शन बाउंड्री। ठीक, मान लो ए से चला, हमने कोई क्लोथ्स बनाने, आपके एग्जांपल दिया बुक में, ए से कुछ बटन्स वगैरह चले, कोई बी से क्लोथ चला, सी ने यहाँ इसको स्टिचेस वगैरह बना के कहीं क्लोथ का रूप दिया, फिर ये क्लोथ अपने कंज्यूमर के पास पहुंचे। तो ये जो जितना भी ट्रैवल हुआ है क्लोथ बनने तक, ये जितनी भी ट्रैवलिंग हुई क्लोथ बनने तक, कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स थे। यहां तक ये सारा कॉन्सेप्ट जब इससे क्लोथ तैयार हुआ, कंज्यूमर तक पहुंचा, अपने अल्टीमेट यूजर तक, ये जितना भी प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ है, ये जितनी भी प्रोडक्शन बाउंड्री में कार्य हुआ है, जो गुड्स ट्रैवल हुई है, ये इस सी के एंड पे इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। सी ने लाके इनको जोड़ दिया चीजों को, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। बी के नाम पे कुछ इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। जब जो गुड्स ट्रैवल कर रही है एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी, किसी दूसरी गुड्स होने के लिए, कोई और फिनिश गुड प्रोडक्ट होने के लिए, तो वो जितनी भी गुड्स ट्रैवल कर रही हैं बिजनेस एंटिटी में, एज ए इनपुट काम कर रही है, एज ए रो काम कर रही है, वो सारी कहलाएंगी इंटरमीडिएट गुड्स, और उसका एक्सपेंस कहलाएगा बिजनेस के लिए इंटरमीडिएट एक्सपेंस। आगे आप चलाएंगे वैल्यू एडेड मेथड चलाएंगे चैप्टर 4 में, आप इन सारे इंटरमीडिएट एक्सपेंस को हटा देते हैं। काहे को हटा देते हैं सर, क्लोथ मान लो 1000 के बिके, तो जो अल्टीमेट यूनिट बिकी ना सर, जो अल्टीमेट यूनिट समाज तक पहुंची, इकोनॉमी तक पहुंची, उसने 1000 कमा के दिए। अब अगर इन सेल को आप बार बार गिनवा दोगे तो ये सारी चीजें पहले से इस क्लोथ में जुड़ी हुई है। तभी हम कहते हैं कि वहां फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू लो, डबल काउंटिंग से बचो जी, फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू लेके डबल काउंटिंग से बचो, क्योंकि ये जो ट्रैवल कर रही है गुड्स, ये बिजनेस एक्सपेंस में चली जाएगी। वो अपना सारा एक्सपेंस, हर इंसान जो भी बिजनेस फर्म है, वो अपने फाइनल प्रोडक्ट पे जोड़ देती है कि हमने भैया इसके ऊपर अपना प्रॉफिट लोड करेंगे, ये कमाना है। ये बेसिक बिजनेस होता है। पहला क्वेश्चन पूछना, क्या वो गुड्स अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगी, वो किसी दूसरी कंपनी का इनपुट बनेगी या किसी बिजनेस फर्म का इनपुट बनेगी? अगर वो किसी बिजनेस फर्म का इनपुट है, अभी रो प्रोडक्ट है, इट इज सेमी फिनिश्ड या रो प्रोडक्ट, इट इज नॉट अ कंप्लीटली फिनिश्ड प्रोडक्ट विच कैन बी यूज फॉर इट्स फाइनल यूजर। ठीक है जी, कोई भी चीज ट्रैवल कर रही है किसमें, बिजनेस प्रोडक्शन की दायरे में, बिजनेस प्रोडक्शन के एक बाउंड्री में, तो वो कहलाएंगे इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वो अभी यूज नहीं हो सकती, अभी वो यूज नहीं हो सकती अल्टीमेट यूजर के साथ, अभी उस पर कुछ ना कुछ ऐड होना बाकी है, अभी वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची।
सेकंड सवाल पूछना है उनसे, क्या वो रीसेल होगी? अगर वो रीसेल होगी तो जो रीसेल कर रहा है वो उसे यूज नहीं करेगा, वो उसका अल्टीमेट यूजर नहीं है। बिजनेस ने कोई गाड़ी बनाई, मैन्युफैक्चर कार मैन्युफैक्चर करी, किसी डीलर को दे दी, डीलर ने आगे बेचने के लिए खरीदी है, डीलर ने यूज नहीं करनी जी, वो डीलर के लिए फाइनल गुड्स है ही नहीं। डीलर को अपने एज इट इज रूप में है जिसमें वो यूज हो सकती है, उसका रूप है वो, लेकिन वो उसका अल्टीमेट यूजर नहीं है, उसका तो इरादा यूज करने का है ही नहीं। यूज और यूजर, इसका यूजर फाइनल नहीं है क्योंकि इसके पास यूजर नहीं है अभी जो इसे यूज करेगा, क्योंकि यूजर के इंटेंशन से चीज फाइनल होगी और यूज के हिसाब से होगी। ठीक, अभी जी इसका तो यूज ही नहीं हो रहा, रीसेल में के लिए खड़ी है तो जी जब अपने पास यूजर तक जाएगी, किसी बिजनेस के पास या किसी हाउस होल्ड के पास यूज के लिए जाएगी, तब वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी, तब वो एज ए फाइनल प्रोडक्ट यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ लिया। अगर आपने का जवाब यस आया कि वो जी अभी फर्दर प्रोडक्शन में है, उस पर फर्दर प्रोडक्शन होगा, उसका रूप बदलेगा जी, उसकी आइडेंटिटी लूज होगी, उसकी आइडेंटिटी लूज होगी, उसका रूप बदल जाएगा, वो कंज्यूम हो जाएगी, वो कंज्यूम हो जाएगी, ओब्लिक कन्वर्ट हो जाएगी किसी न्यू गुड्स में, किसी न्यू गुड्स में। जैसे प्लास्टिक कंज्यूम हो जाएगा, बोतल बन जाएगा, कोई एसी के पार्ट्स असेंबल हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे एसी में। तो ये वाला जो फेज है, ये फेज कहते हैं हमारा प्रोडक्शन फेज। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फेज। अभी ये यूज जरूर हो रही है लेकिन एज ए रो इनपुट यूज हो रही है जी, इनसे अभी कोई ना कोई गुड्स तैयार होनी बाकी है, ये इनके फाइनल यूजर नहीं है, ये तो किसी और के लिए बना रहे सर। कार बन रही है, कंपनी कार बनाने का काम कर रही है, अपने लिए नहीं बना रही सर, वो तो किसी के लिए कार बना रही है। तो बाकी जितने भी खर्चे, जितने भी गुड्स लग रही है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है, वो अभी सहायक गुड्स है, वो अभी हेल्प करने के लिए गुड्स है, जो आगे चल के क्या निर्माण करेगी, किसी कार का। कार फाइनल प्रोडक्ट है, कार है इंटेंशन बनाने का, वो इंटेंशन है कार बनाने का, वो कार जाएगी मार्केट में, बिकेगी, हाउस होल्ड खरीदेंगे तो कंज्यूमेबल के हिसाब से फाइनल गुड्स, और बिजनेस अपने यूज के लिए खरीद लेगा तो बिजनेस के हिसाब से कैपिटल गुड्स फाइनल। लेकिन जो अभी अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में है या जो रीसेल प्रोसेस में है, जो रीसेल प्रोसेस में है, वो हमारी क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। एक अपने अल्टीमेट गोल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची, अभी सेमी फिनिश्ड है या रो है जो अभी इनपुट की तरह यूज हो रही है। ठीक, एक अपने किसी अल्टीमेट यूजर तक नहीं पहुंची। मान लो एक बिल्डिंग तैयार हुई, ईंट बिल्डिंग बन रही है, ईंट किस काम की है जी? उस बिल्डर के लिए ईंट रो की तरह है, इनपुट की तरह है, उसका इरादा तो क्या बनाना है? बिल्डिंग। जैसे ही वो फ्लैश तैयार कर लेगा, बिल्डिंग बना देगा और वो बिल्डिंग रेडी टू मूव हो जाएगी, यूज के लिए बिल्कुल एकदम से सही है, रेडी टू यूज है, यूज कर सकते हैं जी। उसमें जो कस्टमर से परचेज करेंगे, जैसे ही वो कस्टमर से परचेज कर लेंगे, वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका यूजर भी मिल गया और उसका भी पूरा रूप भी है, यूजर और पूरा अल्टीमेट रूप, उसका फिनिश प्रोडक्ट की तरह रूप भी है, वो यूज होने के लिए बिल्कुल तैयार है उसके फाइनल यूजर के लिए। जो इसे बनाने का इरादा था वो इरादा भी पूरा हो गया और जो इसका फाइनल यूजर था वो भी मिल गया, दोनों जब मिल जाएंगे तो ये क्या कहलाएगी? फाइनल गुड्स है जी। ये जो यूज हो रही है इसके फाइनल यूजर द्वारा, ये फाइनल गुड्स है, क्योंकि ये मकान यूज किया किसने? किसी कंज्यूमर ने, किसी हाउस होल्ड ने, उसने जो रियल एस्टेट वाला उसने यूज नहीं किया, देखो वो उसका यूजर ही नहीं है, उसने तो उसे सिर्फ डेवलप करा उन बेसिक रॉ मटेरियल से, उसकी कॉस्ट सारी माल की जोड़ दी अपने बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग किसके पास चली गई? जो उसने वो खरीदी, वो उसका यूजर है, वो बिल्डिंग फिनिश गुड्स है, वो यूज होने के लिए, वो बिजनेस उसे यूज नहीं कर रहा। सोचो, जब बिजनेस यूज नहीं कर रहा उसके लिए तो वो गुड्स है ही नहीं, उसके लिए कहां से फाइनल गुड्स है? वो तो आगे बेचेगा। आधा बना हुआ मकान भी कोई नहीं लेगा, आधा बना हुआ मकान है वो सेमी फिनिश्ड है, देखो किसी के यूज का भी नहीं है। तो एक तो यूजर, एक यूज, उसका क्लासिफाई करना। अगर वो यूज हो रही है किसी दूसरी चीज़ों को बिल्ड करने में, वो एज ए रॉ मटेरियल यूज हो रही है, इनपुट यूज हो रही है, खाई जा रही है, उसकी आइडेंटिटी लूज हो रही है, आइडेंटिटी कन्वर्ट हो रही है, या वो आगे रीसेल हो रही है, वो टिक नहीं रही है भी, आगे रीसेल हो रही है, तो इस चीज में वो क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स।
ठीक, हाँ जी, अगर इनके जवाब नो है, अगर वो फिनिश गुड है, अगर वो बिजनेस बाय कर ले, क्या कर ले सर, कंफ्यूजन रहता है, किस बात का कंफ्यूजन बेटे, जब बिजनेस बाय करे ओवन यूज, किसके लिए, ओवन यूज, क्या नहीं करेगा ये, कन्वर्ट नहीं करेगा, कन्वर्ट नहीं करेगा, कंज्यूम भी नहीं करेगा एज रो मटेरियल, ना रो मटेरियल की तरह कंज्यूम करेगा, वो चीज यूज करेगा, इन्हें यूज करेगा जी, यूज, और हेल्प करेगा ये बिजनेस के प्रोडक्शन में, किसमें, या बिजनेस के रनिंग में, जो गुड्स हेल्प करेगी, जिसका यूजर बिजनेस होगा, लेकिन वो उसे किसी रॉ मटेरियल की तरह यूज नहीं कर रहा, वो किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं बना रहा, अल्टीमेट यूजर वो खुद ही है उसका, वो जो गुड्स उसके सामने है ना, वो अल्टीमेट यूजर खुद है, ना तो वो रीसेल कर रहा, ना उससे दूसरी गुड्स बना रहा, ना तो इनपुट की तरह यूज हो रही, ना वो रीसेल की तरह यूज हो रही, बिजनेस ही अल्टीमेट यूजर है, बिजनेस स्वयं यूज कर रहा है उस गुड्स को, और वो फिनिश गुड्स है, स्वयं यूज कर रहा है, फिनिश गुड्स है। मान लो वो प्लांट एंड मशीनरी यूज कर रहा है, कौन, बिल्डर, उसमें सीमेंट वगैरह मिलाने का सारा काम करता है, तो ये बेटे बिजनेस में यूज हो रही है, इसकी देखो आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही, वो सीमेंट खा नहीं जा रहा उसे, चेक करो, वो ऐसे ही मिलेगी आपको कल भी परसों भी, ये इसके लिए फाइनल गुड्स है, उसका जो यूजर है अल्टीमेट वो बिजनेस ही है, वो बिजनेस के पर्पज से ही है, वो सीमेंट रोडी मिलाने की जो मशीन है, वो जो लेंटर डालने वाली मशीन है, वो इस बिल्डर के लिए यूज आ रही है, ये बिल्डर बेचेगा नहीं इस मशीन को आगे, ये घर वालों को नहीं कहेगा तुम इस मशीन को भी ले लो, घर वालों को आगे घर नहीं बनाने, वो तो घर फ्लैट लेंगे, उसकी मशीन नहीं लेंगे, ये तो इसके बिजनेस में यूज आ रही है, ये इसके लिए इन्वेस्टमेंट है जी, वो इनपुट तो जोड़ दिया उसने बिल्डिंग में, वो इनपुट तो चला जाएगा आगे, वो इसके पास नहीं रुकेगा, वो तो रीसेल के थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होकर रीसेल के थ्रू आगे चले जाएगा, वो इसके पास ठहरेगा ही नहीं, आज जब इसके पास कोई चीज ठहरी नहीं तो इसका यूजर है ही नहीं, इसके लिए कैसे गुड्स होगी ये फाइनल गुड्स तो उसके लिए जो से यूज करेगा अल्टीमेट पे, एक हलवाई मिठाई बनाता है, उसके लिए वो फाइनल गुड्स होगी नहीं, क्योंकि उसे यूज नहीं कर रहा ना, खा नहीं रहा ना, फाइनल गुड्स किसके लिए, सर मैं इसे यूज कर रहा हूं, मेरे लिए फाइनल है जी, एसी मैं यूज कर रहा हूं, मेरे लिए फाइनल है, बिजनेस में ये डिजिटल बोर्ड मेरे लिए फाइनल है, मैं यूज कर रहा हूं, तो यूजर के इंटेंशन के हिसाब से आपने अंदाजा लगाना, तुक्काबाजी नहीं बैठनी, ठीक। अब ये जो मैंने बताया आपको प्लांट एंड मशीनरी है कोई, ये ना तो आइडेंटिटी लूज कर रही है अपनी, किसान है जी, ट्रैक्टर चलाता है, देखो बीज डालता है जमीन में, खाद पानी डालता है, वो तो मिक्स होकर पौधे में के लिए हो जाता है तैयार, मिट्टी को उर्वर बना के चीजें, और बीज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पौधे में, आइडेंटिटी लूज होगी जी बीज की, गेहूं के बीज डाले थे जी, वो आगे पेड़ बन गए जी, आइडेंटिटी खत्म होगी जी, कन्वर्ट होगी जी, कोई प्लास्टिक से कोई मेटल बनाया, प्लास्टिक खत्म हो गया जी, बोतल बन गई जी, दिख नहीं रही जी, अब कुछ और दिख रहा है, अगर ऐसी चीज बिजनेस कंज्यूम कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है किसी दूसरी चीज बनाने के लिए, वो जाएगी अपने अल्टीमेट यूजर पे बाद में, तो वो सारी चीजें बिजनेस के एंड पे उसके बिजनेस के एक्सपेंस है, बिजनेस के इंटरमीडिएट एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए वो इंटरमीडिएटरी गुड्स हैं, उन्हें वो इनपुट की तरह बीज के लिए प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर रहा, सहायक गुड्स हैं वो। लेकिन बिजनेस जिन्हें अपने प्रोसेस में यूज कर रहा है प्रोडक्शन में, और उनकी आइडेंटिटी लूज नहीं हो रही, वो बिजनेस को हेल्प कर रही है, वो चीजें बनाने में निर्माण में हेल्प कर रही है, ठीक, तो वो उसके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है, क्या है जी, उसके वो इन्वेस्टमेंट है, वो इसके लिए क्या है, फाइनल गुड, क्या है, फाइनल गुड्स, वो इनका यूजर है जी अल्टीमेट, अब इसके लिए फाइनल है, कह रहे जी मेरे लिए फाइनल है, एज इट इज एकदम यूज करूंगा जी, और यूजर भी मैं ही, इनको खाऊंगा नहीं, इनपुट की तरह यूज नहीं करूंगा, कोई और दूसरी चीज नहीं बनाऊंगा, ये बिल्कुल फाइनल है, ये जो सीमेंट घोलने वाला, जो डस्ट घोलने वाला कॉन्सेप्ट है, ये मशीन है, ये फाइनल है जी, मैं इसका फाइनल यूजर हूं, मैं इसे एकदम अल्टीमेट ऐसे यूज कर सकता हूं जैसे है इसी कंडीशन में, मुझे इसमें कोई बदलाव नहीं करना, इसको आगे रिसेल नहीं करना, मैं बिजनेस हूं, मेरे पास रहेगी ये चीज, ये क्या कहलाएगी, फाइनल गुड्स फॉर बिजनेस। और इसी फाइनल गुड्स को जो नाम देते हैं जो बिजनेस लेता है, कैपिटल गुड्स, क्या कहते हैं जी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है जी, ये इन्वेस्ट करेगा किसके लिए, कैपिटल गुड्स के लिए, किसके लिए जी, कैपिटल गुड्स के लिए। कंज्यूमर जो है कंज्यूम करता है, मतलब खाता नहीं यूज भी करता है, कंज्यूमेबल गुड्स, कंज्यूमर के लिए वर्ड हुए कंज्यूमेबल गुड्स। बिजनेस जी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से चलता है बिजनेस के पास दो चीज है, एक तो खर्चा करेगा, कंज्यूम करेगा चीजों को, जब वो कंज्यूम करेगा एज ए बिजनेस एक्सपेंस करेगा तो वो तो इंटरमीडिएट कहला जाएगा। लेकिन जिन्हें वो फाइनल यूज करेगा, जिनको सालों साल यूज करेगा, जिससे बिजनेस बढ़ेगा, ग्रो करेगा, बिजनेस डेवलप होगा, जिनसे वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट होगा किसी दूसरी चीजों में,
जिनसे वो इंटरमीडिएट गुड्स कन्वर्ट होगी, जिनकी सहायता से वो जो इन्वेस्टमेंट रखे हो, बड़ी बड़ी मशीनें, बिल्डिंगें, वो सारी चीजें तामझाम जो रखे हैं इकट्ठे करके, वो क्या है, वे इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के, फाइनल गुड्स है, उनका यूजर बिजनेस ही है। सर इंटरमीडिएट गुड्स का भी यूजर बिजनेस है, कहां बताया बेटे, यूजर कहां है? वो जो ईंट वगैरह लगी मशीन, वो ईंट वगैरह लगी, सीमेंट वगैरह लगे, उससे मकान बना, वो किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट हुआ, तो मकान यूज किया किसी कस्टमर ने, दूसरे ने, वो तो उसने सिर्फ एज ए इंटरमीडिएट गुड्स बना, इंटरमीडिएट गुड्स यूज किया किसी एक शेप देने के लिए मकान की, खाया उसने, एक्सपेंस की तरह यूज करा। वो जो फाइनल प्रोडक्ट्स है जो वैल्यू ऐड करेगा इकोनॉमी में, वो मकान कर देगा, उसमें जुड़ी हुई है जी मकान में चीजें सारी, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स को आप गिन दोगे तो दिक्कत कर दोगे। मकान में उसने अपने सारे खर्चे जोड़े हुए हैं जी, अगर उसने भी सेल दिखा दी, इसने भी सेल दिखा दी जिसने पीछे से बेचा है, अगर दोनों की सेल हमने इसके मकान की 50 लाख जोड़ ली और उसके बेस मटेरियल की 20 लाख जोड़ ली, तो ये 70 लाख सेल होगी, जबकि उन ईंटों से, उन मसाले वगैरह से एक मकान बना है जो अल्टीमेटली इकोनॉमी में 50 लाख का गया है। तो डबल काउंटिंग से बचते हैं, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को बाहर करते हैं, क्योंकि वो रूप बदल के फाइनल गुड्स हो जाती है और उसकी पहचान अपनी कोई नहीं रहती। जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं रहेगी वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। जिनकी अपनी पहचान रहेगी, अगर बिजनेस यूज करेगा उनको पहचान बिल्कुल सेम रखते हुए, पहचान बदलते ना हुए, रिसेल ना करते हुए, तो वो कहलाएंगी फाइनल गुड्स और कैपिटल गुड्स फॉर द बिजनेस पर्पज। और अगर वो आगे हाउस होल्ड यूज कर लेगा, अगर वो चली जाएंगी किस पे, एचएच पे, तो एचएच पे कहलाएंगी कंज्यूमेबल गुड्स और ये होंगी फाइनल गुड्स। ये इनका यूजर है, इनको मिल जाएगी। तो यानी कि एक बिजनेस से जी गुड्स चलेंगी, बिजनेस से गुड्स ट्रैवल करेंगी, या तो वो किसी दूसरे बिजनेस में पहुंचेगी, अब या किसी एचएच के पास पहुंचेगी। एचएच के पास पहुंच गई तो जी फाइनल, ये कंज्यूमर है जी, फाइनल गुड्स, ये खरीदता ही फाइनल गुड्स है, ठीक है, अल्टीमेट कंज्यूमर है जी, ठीक, इसके पास पहुंचेगी। ये भी जो सारे तामझाम बना के बैठा है ना बिजनेस, यहीं के लिए बना के बैठा है, क्योंकि मैंने बताया था सारी नीड जो है हाउस होल्ड की है, उन्हें चाहिए गुड्स एंड सर्विस। तो ये तो जनरेट करते हैं। अब ये बिजनेस जनरेट करेंगे तो कुछ चीजें क्या होंगी, एक बिजनेस के लिए इनपुट होंगी, क्या होंगी, एक बिजनेस के लिए इनपुट होगी, जो क्या होगी, कन्वर्ट होगी किसी सेकंड गुड्स में, किसमें, किसी सेकंड गुड्स में। तो इस वाली को तो ये इनपुट को जो बिजनेस में बिजनेस ट्रैवल कर रही है, इसको तो ये बोलेगा इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि अभी से कोई दूसरी गुड्स तैयार कर रही है, फाइनल फिनिश गुड्स, वो किसी दूसरे यूजर के पास पहुंचेगी, जब उस यूजर के पास पहुंचेगी तो यूजर के लिए फाइनल गुड्स होगी। कुछ क्या होंगी, बिजनेस से बिजनेस में ट्रैवल करेंगी, फाइनल गुड्स, क्या करेंगे जी, फाइनल गुड्स भी करेंगे, हाँ जी फाइनल गुड्स भी करेंगी। कोई मशीन, कोई एसी, कोई फर्नीचर, ये बिजनेस स्वयं के लिए भी तो यूज करेगा, अपना बिजनेस चलाने के लिए, जैसे मैं यूज करता हूं डिजिटल बोर्ड, एसी, इन्वर्टर, कैमरा। फिर एक कॉन्सेप्ट है जी विद इन 1 ईयर। एक जो सबसे खतरनाक बात है, हमने सारा कुछ तय किया, सारी चीजें तय कर ली कि वो कौन यूज करेगा, कैसे यूज करेगा। फिर मैंने कहा अगर वो रीसेल हो रही है या वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रही है, यानी कि अंडर प्रोडक्शन बाउंड्री है, तो ये सारा काम होना चाहिए जी विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। एक तो वो जी अपने अभी अल्टीमेट यूजर तक नहीं पहुंची, अगर कोई चीज अपने अल्टीमेट यूजर तक नहीं पहुंची, इंटरमीडिएट बोल देना उसको। अगर वो अपने भी पूरे पूर्ण रूप तक नहीं पहुंची, वो अपने पूर्ण स्वरूप तक नहीं पहुंची, अभी उस पर कुछ काम होना बाकी है, अभी जो इरादा है बनाने का वो इरादा पूरा नहीं हुआ और वो अपने अल्टीमेट यूजर तक नहीं पहुंची, ठीक, दोनों इसमें मिला के पूछना है, क्योंकि वो अभी बनी है, बन के मान लो तैयार होगी लेकिन यूजर तक नहीं पहुंची, तब भी वो फाइनल नहीं हुई, ठीक। अगर कोई भी चीज रीसेल में जाने वाली है या प्रोडक्शन में जाने वाली है तो अभी हमारे इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक। इसमें वो सारे काम हो जाने चाहिए विद इन 1 ईयर। अगर वो विद इन 1 ईयर नहीं हुए, मान लो जी मैंने कोई रीसेल नहीं कर पाया, कोई चीज रीसेल करता था 1 साल में रीसेल नहीं कर पाया, कोई चीज यूज करता था जो इनपुट्स रॉ मटेरियल वो यूज नहीं कर पाया, कोई अनसोल्ड या अनयूज, क्या बात कह रहा हूं बहुत ध्यान से देखना जी, कोई अनसोल्ड या अनयूज गुड्स रह गई जी विद इन 1 ईयर, 1 साल में नहीं हुई जी, 1 साल में नहीं हुई तो कह देना उसको, अब इंटरमीडिएट मत कहना भूल के, इंटरमीडिएट मत कहना भूल के, जो 1 साल में आप कन्वर्ट नहीं कर पाए, यूज नहीं कर पाए, आप सोल्ड नहीं कर पाए, वो गुड्स आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल गुड्स। क्या हो जाएंगी जी, फाइनल गुड्स। अब इसको इन्वेस्टमेंट मानेगा बिजनेस के तौर पे,
ठीक जी। तो बिजनेस के तौर पे एक तो अनयूज्ड गुड्स, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक वाले जो कॉन्सेप्ट है, ये अनयूज तो वही था, क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक, अनयूज स्टॉक या आपका अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स प्लस कैपिटल गुड्स, ये सारी चीजें मिलके बोलेंगे अब फाइनल गुड्स, मिलके बोलेंगे फाइनल गुड्स। यहां गलती मत कर खाना, अनयूज अनसोल्ड को फाइनल जी बिजनेस के एंगल से, कैपिटल गुड्स को जी बिजनेस के एंगल से फाइनल, कंज्यूमर कुछ ले रहा है जी फाइनल। ठीक जी। इंटरमीडिएट क्या, जो भी प्रोसेस में है, या तो रीसेल के या किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में, प्रोडक्शन बाउंड्री में, अभी तो उनका रूप तय नहीं हुआ या उनका यूजर तय नहीं हुआ, वो इंटरमीडिएट। ठीक है जी। आगे की रिकॉर्डिंग में मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो वो पूछता है कि वो फाइनल गुड होगी, 3 एग्जाम्पल लेके बता दो, 4 एग्जाम्पल लेकर बता दो एक ही गुड्स को, ठीक, तो वाले कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।